Hey students, welcome to Biology in a Nutshell, where I try to make biology easy and interesting for you. So today in this video we will be learning about the thoracic cage. अब thoracic cage को ना rib cage भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ है. क्या करता है thoracic cage? आपको पता है आपके chest region पे होता है ना thoracic cage या rib cage. तो क्या करेगा ये आपका chest region वाला जो framework है वो ये form करता है. तो internally जो आपका framework form करना है chest region के पास वो ये rib cage और thoracic cage form करता है. प्लस यहाँ पे कौन से ऑर्गन्स होते हैं, देखो हार्ट होता है यहाँ पे लंग्स होते हैं. तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी यही बोन्स करेंगे जो थोरैसिक केज फॉर्म करते हैं. प्लस ये क्या करेंगे, दे विल बी एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर मेनी मसल्स, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे मसल्स भी होंगे ना, तो उनके लिए पॉइंट ऑफ अटैचमेंट भी होंगे. अब ये जो थोरैसिक केज है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. कौन से 3 पार्ट होते हैं? देखो ये आपको वेंट्रल दिख रहा है, वेंट्रल साइड पे हमारा स्टर्नम होता है. दिस इज द स्टर्नम, अ सिंगल बोन, जिसमें और भी पार्ट्स है जो हम थ्योरी में पढ़ेंगे इसके बाद. अ सिंगल बोन स्टर्नम इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल पार्ट, ठीक है. और ये जो सी शेप्ड बोन्स हैं दोनों साइड, दीज आर द रिब्स. कितने रिब्स होते हैं? 12 रिब्स. 12 रिब्स ऑन राइट, 12 रिब्स ऑन लेफ्ट. सो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं. तो थोरैसिक केज में 3 पार्ट्स है. एक हो गया स्टर्नम, सिंगल बोन जो वेंट्रली प्रेजेंट है. सी शेप बोन्स हो गए 12 पेयर्स रिब्स. प्लस पीछे साइड पे देखो, जैसे सामने वेंट्रल साइड पे स्टर्नम है, पीछे डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है. कौन से वर्टिब्रा है ये? दीज आर द थोरैसिक वर्टिब्रा. वर्टिब्रल कॉलम में तो बहुत सारे वर्टिब्रा होते हैं ना, दिस पार्ट इज योर थोरैसिक वर्टिब्रा, इसीलिए तो थोरैसिक केज नाम भी है ना इसका. सो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, थोरैसिक वर्टिब्रा एंड स्टर्नम, ये तीनों मिलके बनाते हैं थोरैसिक केज और द रिब केज. अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो रिब्स हैं दे आर वेंट्रली अटैच टू द स्टर्नम एंड डॉर्सली अटैच टू द थोरैसिक वर्टिब्रा. ये चीज याद रखनी है. प्लस आप यहाँ पे ध्यान दो, ये जो रिब ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है. बीच में देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है अटैचमेंट के पास 2 बोन्स डायरेक्टली अटैच तो होंगी नहीं ना, बीच में कुछ होगा, कार्टिलेज होगा. ये जो यहाँ पे कार्टिलेज है बिटवीन द रिब्स एंड द स्टर्नम, इस कार्टिलेज को बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज. रिब्स को कोस्टल बोन्स भी बोलते हैं, तो इसीलिए उसके पास जो कार्टिलेज है उसको कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर रिब्स और स्टर्नम के बीच में कोस्टल कार्टिलेज होते हैं. ये फर्स्ट पेयर ऑफ रिब है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. तो यहाँ तक के जो 7 पेयर्स ऑफ रिब्स है, देखो ये डायरेक्टली अटैच्ड है अपने कोस्टल कार्टिलेज से स्टर्नम के पास, राइट. तो ये 7 पेयर्स ऑफ रिब्स जो डायरेक्ट अटैच्ड होती है उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं. सच्चे रिब्स है ना, सच्चे से अटैच्ड है, रियली अटैच्ड है स्टर्नम से, डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ट्रू रिब्स, ठीक है. बट यहाँ पर देखो 10th पेयर का यहाँ पे दिखाया नहीं है इन्होंने, बट 10th पेयर का भी जो कोस्टल कार्टिलेज है वो 9th वाले से कनेक्टेड होगा, ठीक है. तो ये जो 8th, 9th और 10th, ये जो 3 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होती है, बट जो इनके कोस्टल कार्टिलेज होते हैं वो अटैच होते हैं 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज से, ठीक है. जैसे यहाँ पे आपको 8th और 9th का दिख रहा है, देखो इस दोनों के कोस्टल कार्टिलेज 7th वाले से अटैच्ड है और 7th वाले का अटैच्ड है स्टर्नम से, राइट. तो 7th वाला जो रिब है वो 8th, 9th और 10th वाले को सपोर्ट करता है. तो क्योंकि ये 8th, 9th, 10th डायरेक्टली अटैच नहीं है, इसलिए इनको हम ट्रू रिब्स तो नहीं बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स, ठीक है. जो डायरेक्टली अटैच नहीं है उनको बोलेंगे फॉल्स रिब्स. अब यहाँ पे देखोगे नीचे और 2 हैं, 11th एंड 12th, राइट. 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स जो है इनके तो कोई वेंट्रल कनेक्शंस ही नहीं है, इनकम्प्लीट है. देखो इनका कोई वेंट्रल सामने के साइड पे कोई कनेक्शन ही नहीं है. ऐसे रिब्स जो ऐसी हवा में लटके हुए हैं इनको आप बोलोगे फ्लोटिंग रिब्स. सो 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स आर द फ्लोटिंग रिब्स. 8th, 9th, 10th पेयर ऑफ रिब्स आर फॉल्स रिब्स एंड 1st to 7th पेयर ऑफ रिब्स आर द ट्रू रिब्स, ठीक है. ये हो गई रिब्स की क्लासिफिकेशन. वेंट्रल अटैचमेंट देखी आपने डॉर्सल अटैचमेंट देखी है किसके साथ है. अब हम थ्योरी पढ़ते हैं. तो देखो रिब केज या थोरैसिक केज में कौन सी 3 चीजें होती है? अभी हमने देखा रिब्स होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम होता है एंड स्टर्नम होता है, राइट. अब एक एक पार्ट को देखते हैं. नाउ लेट्स सी ईच वन ऑफ देम.
देखो सबसे पहले रिब्स कितनी थी, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स थी, जिनको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, राइट। तो वो हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। कौन सी शेप की बोन्स थी, ये सी शेप्ड बोन्स थी, राइट। सी शेप्ड बोन्स, ऐसी सी शेप्ड बोन्स थी, डॉर्सली अटैच थी थोरैसिक वर्टिब्रा से, राइट। पीछे के साइड पे थोरैसिक वर्टिब्रा और सामने के साइड पे वेंट्रली अटैच थी स्टर्नम से। अब इस पॉइंट को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाती हूँ, इस पॉइंट पे ध्यान दो। अटैच टू द स्टर्नम से अटैच था बाय कॉस्टल कार्टिलेज। हमने ऑलरेडी देखा भी 3D मॉडल में कि स्टर्नम से अटैचमेंट जो होती है वो कॉस्टल कार्टिलेज से होती है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया रिब्स जो होते हैं, रिब्स को हम कॉस्टल बोन्स भी बोलते हैं, राइट, कॉस्टल बोन्स। तो अब दो कॉस्टल बोन्स, देखो ये कॉस्टल बोन, ये कॉस्टल बोन, दोनों के बीच का स्पेस, अब एक ही चीज में कोई होता है तो हम उसको इंट्रा वर्ड देते हैं, और दो चीज के बीच में तो हम उसको इंटर वर्ड देते हैं, राइट। तो एक कॉस्टल बोन, दूसरी कॉस्टल बोन, दोनों के बीच का स्पेस, तो इसको बोलेंगे इंटर कॉस्टल स्पेस, ठीक है। स्पेस बिटवीन रिब्स इज इंटरकॉस्टल स्पेस, दे आर अटैच्ड टू द स्टर्नम बाय कॉस्टल कार्टिलेजेस। ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि डॉर्सली अटैच्ड टू थोरैसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली अटैच्ड टू द स्टर्नम। अब हम इस पॉइंट को देखते हैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो यहाँ पे रिब में ना पोस्टीरियर सरफेस, पीछे वाले सरफेस पे जहाँ पे ये थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होता है, वहाँ पे दो चीजें है, ट्यूबरकल है, यहाँ पे जो आपको ट्यूबरकल दिख रहा है, प्लस हेड रीजन में भी आर्टिकुलर फेसेट्स होते हैं। आर्टिकुलर फेसेट मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे आके कुछ आर्टिकुलेट होने वाला है, मतलब ऐसा गम लाइक सरफेस जहाँ पे कुछ चिपकने वाला है, राइट। तो अब इसको जाके आर्टिकुलेट करना है किसको, थोरैसिक वर्टिब्रा को। तो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ना रिब का, ये जाके आर्टिकुलेट करता है। थोरैसिक वर्टिब्रा में भी ऐसे फेसेट्स बने होते हैं जहाँ पे ये जाके आर्टिकुलेट करता है। वही लिखा था पीछे पॉइंट में कि देखो फॉर अटैचमेंट विद द थोरैसिक वर्टिब्रा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रिब्स हैव टू प्रोट्यूबरेंसेस, दैट इज हेड एंड ट्यूबरकल। जस्ट नाउ वी सॉ द हेड एंड द ट्यूबरकल, ओके। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स। रिब्स को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, ट्रू रिब्स 1 to 7, फॉल्स रिब्स 8, 9, 10, क्योंकि इनका कॉस्टल कार्टिलेज इससे लगता है 7th वाले से, राइट, 7th वाले से लगता है। प्लस 11, 12 जो है वो ऐसी लटकी हुई थी हवा में, तो दे आर द फ्लोटिंग रिब्स। तो ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स, ये क्लासिफिकेशन भी आपको याद रहना चाहिए। Then next, a single bone which was present on the ventral surface, sternum. Let's learn about the sternum. तो sternum जो है it is medially in the anterior thoracic wall. इसके तीन parts होते हैं। देखो कौन से तीन parts है इसके, ये आपको दिख रहा है, this is a single bone that is sternum. See this part over here is the manubrium. तो ये manubrium हो गया। ये जो बड़ा part यहाँ पे दिख रहा है sternum का, this is the body of the sternum, ठीक है। और जो नीचे छोटा सा part है, this is the जाइफॉइड प्रोसेस। जाइफॉइड प्रोसेस के बारे में इतना कुछ डिटेल में आपको दिया भी नहीं है, पहले थोड़ा कार्टिलेजिनस होता है, लेटर ऑन ये ऑसिफाई हो जाता है, बोनी बन जाता है, ठीक है। अब ये जो मैनुब्रियम है, इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एकदम सुपीरियर सरफेस पे यहाँ पे एक नॉच है, राइट। ये जो नॉच सुपीरियर सरफेस पे है, क्योंकि ये स्टर्नम के ऊपर है, सुपीरियर है, तो इसको बोलोगे सुप्रा स्टर्नल नॉच, ठीक है, सुप्रा स्टर्नल नॉच, क्योंकि ये स्टर्नम के सुपीरियर है, तो सुप्रा स्टर्नल नॉच। और इसका और एक दूसरा नाम है जिसमें इसे कहते हैं जुगुलर नॉच, तो सुप्रा स्टर्नल और जुगुलर नॉच, फाइन। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे भी नॉचेस हैं स्टर्नम में, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड। अब आप अपनी बॉडी में फील करो, देखो स्टर्नम के पास आके आपकी कॉलर बोन अटैच्ड होती है ना, कॉलर बोन, तो यहाँ पे आपकी कॉलर बोन विच इज ऑल्सो एस शेप्ड बोन, एस शेप बोन जो कॉलर बोन है वो यहाँ पे आके आर्टिकुलेट करती है। सो दिस इज फॉर द कॉलर बोन। कॉलर बोन का दूसरा नाम होता है क्लैविकल। तो ये जो दो नॉचेस हैं इनको बोलोगे क्लैविक्यूलर नॉच, ओके, क्योंकि कॉलर बोन का दूसरा नाम होता है क्लैविकल। दीज टू नॉचेस आर द क्लैविक्यूलर नॉच। तो ये दोनों हो गई क्लैविक्यूलर नॉच, प्लस यहाँ पे आपको और नॉचेस दिख रही है। सो दीज नॉचेस आर फॉर अटैचमेंट ऑफ द रिब्स। तो फर्स्ट सेकेंड पेयर ऑफ रिब्स जो है वो स्टार्टिंग के दो नॉचेस से अटैच हो जाती है मैनुब्रियम के, और थर्ड से लेके 7 तक का मतलब 5 नॉचेस होती है स्टर्नम में, बॉडी वाले पार्ट में फॉर रिब्स। 2 नॉचेस यहाँ पे थी मैनुब्रियम में, 5 नॉचेस जो है वो बॉडी वाले पार्ट में। जाइफॉइड प्रोसेस में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस बेसिक इंफॉर्मेशन आपको स्टर्नम के बारे में याद रखनी है। देखो क्या पढ़ा हमने, 3 पार्ट्स थे उसके, मैनुब्रियम, बॉडी एंड जाइफॉइड प्रोसेस। मैनुब्रियम में 2 नॉचेस थी एंटेरोलैटरल साइड पे, मतलब एंटीरियरली और लैटरल। कौन से थे ये, फॉर अटैचमेंट विथ क्लैविकल ऑन ईच साइड, दे आर क्लैविकुलर नॉच। देखो यहाँ पे अभी हमने देखा क्लैविकुलर नॉच,
दोनों साइड पे है, एंटीरियरली बट लैटरली प्रेजेंट है, तो एंटेरो लैटरल साइड पे, प्लस 2 नॉचेस होती है ऑन ईच ऑफ द लैटरल साइड्स ऑफ द मैनुब्रियम फॉर फर्स्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स। तो यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स भी आने वाले हैं, तो यहाँ पर 1 2 मतलब 2 नॉचेस यहाँ पर भी मैनुब्रियम में प्रेजेंट है फॉर फर्स्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स। बॉडी में 5 नॉचेस होती है, राइट, फॉर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ पेयर ऑफ रिब ऑन द लैटरल एस्पेक्ट फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ द रिब्स। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर से 8th, 9th और 10th पेयर जो है वो इनडायरेक्टली अटैच होता है ना कॉस्टल कार्टिलेज से। So this was all about the sternum. Now let's see the last part, that is the vertebral column. It consists of 33 vertebrae during childhood and 26 in adults. Vertebral column में ना 5 types of vertebrae होते हैं, आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा। इसमें 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रे होते हैं जो एक साथ मिलकर वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। वर्टिब्रल कॉलम जो है आपका नेक रीजन से स्टार्ट हो जाता है, तो आपका जो नेक रीजन है ना उसको सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। वहां पे प्रेजेंट होते हैं 7 वर्टिब्रे, तो C7 इज योर सर्वाइकल वर्टिब्रे। सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 होते हैं। आफ्टर दैट आपका जो चेस्ट रीजन है, ये पूरा नेक रीजन है, यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रे। चेस्ट रीजन जो है, दिस रीजन इट कंसिस्ट ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा, जिसमें T12 थोरैसिक वर्टिब्रा होते हैं। आफ्टर चेस्ट रीजन, दिस रीजन इज योर लंबार रीजन, एब्डोमिनल रीजन। तो लंबार रीजन जो है वहां पे 5 लंबार वर्टिब्रे होते हैं। उसके नीचे आता है सेक्रम, तो सेक्रल वर्टिब्रे होते हैं 5। हम चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, तो चाइल्डहुड में 5 सेक्रल वर्टिब्रे होते हैं और कॉक्सिजियल वर्टिब्रे होते हैं चाइल्डहुड में 4। इसका टोटल करोगे तो आपको आएगा 33, इसलिए 33 वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं चाइल्डहुड में। बट ड्यूरिंग एडल्ट्स क्या होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रे तो 7 ही रहते हैं, थोरैसिक वर्टिब्रे भी 12 ही रहेंगे बिकॉज 12 पेयर्स ऑफ रिब्स को अटैचमेंट भी देनी है आपको। लंबार वर्टिब्रे भी 5 होते हैं, बट जो सेक्रल वर्टिब्रे है ना दे फ्यूज एंड वो एक बन जाते हैं। तो 5 जो सेक्रल वर्टिब्रे थे, 5 फ्यूज होके एक सेक्रम बन जाता है। ओके, ब्रैकेट्स क्या शो करते हैं कि ये फ्यूज हुआ है। कॉक्सिजियल वर्टिब्रे जो 4 थे ना वो फ्यूज होके एक हो जाते हैं। तो अब इस 5 और इस 4 को आप इसको 1 कैलकुलेट करोगे तो अब इसका टोटल कितना होता है, इसका टोटल हो जाएगा 26। तो दिस हैपेंस ड्यूरिंग एडल्ट्स, जहां पे सेक्रल वर्टिब्रे एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्रे फ्यूज होके एक बोन बन जाते हैं, और चाइल्डहुड में देयर आर 33 वर्टिब्रे। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिब केज. Thank you for watching. Do like the video. If you have any doubts, please do mention down in the comment box. Share the video with your friends and subscribe to the channel.